नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है केएमटी न्यूज पर। नागपुर एनएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां सक्रिय है। इसी को देखते हुए हम प्रभाग 21 में मौजूद है, जहां पर प्रचार कर रहे हैं आभा ताई बिरजू पांडे जी। मैडम, आपका चुनावी एजेंडा क्या है मिशन, किस तरीके से आप इस तरीके का चुनाव देख रहे हैं? एक ही मिशन है, समाज सेवा। यह हमारा सर्वोपरि संकल्प है जो हमने अपने जीवन में, अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपनाया है। हमने पिछले 2002 साल से लेकर आज तक केवल लोगों की सेवा ही की है। हम राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं, ये बात अलग है, लेकिन जो सच मायने में जो सेवा की जाती है वो सेवा हमने इस क्षेत्र के लोगों की है। इसलिए हमको विश्वास है कि मैं और मेरे साथ के मेरे दोनों बंधु इस पैनल में साथ में लड़ रहे हैं, साठवणे जी और ठाकरे जी। ऐसा तीनों का मिला के एक पैनल अजीत पवार गुट से हमारा खड़ा हुआ है। और मेन यानी जो चीज़ है, वो मुख्य जो बात है वो ये है कि जितने पैनल प्रभाग 21 में लड़ रहे हैं उसमें किसी में भी अनुभवी व्यक्ति नहीं है। इस पैनल में दो नगर सेवक है और इसीलिए हमारा ये मानना है कि लोग, हमने जो सेवा की है, हमने जो काम किए हैं, लोग हमारे काम का सम्मान करेंगे, हम पर विश्वास करेंगे और हम तीनों को बहुमतों से विजयी दिलाएंगे। ठाकरे सर, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? मेरा नाम तो ज्ञानेश्वर ठाकरे है। तो मेरा एजेंडा है कि अभी हम आभा ताई के साथ में राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट में शामिल हुए हैं। मेरा एजेंडा ये है कि जैसे आभा ताई ने इस प्रभाग के अंदर में जहाँ मैं घूम रहा हूँ, हर ठिकान में इनका काम का नाम लेते हैं कि आभा ताई ने ये काम किया करके, और वैसा ही नाम हम भी इनके साथ में आने के बाद हमारा भी होना चाहिए। हम भी उसी प्रकार से काम करेंगे और यहाँ की जो जनता है उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि जैसे अभी लोग बोलते हैं वो नगर से आया नहीं, उसने देखा नहीं, वैसा कि नहीं। लेकिन हर काम करेंगे और यहाँ के रोजगार का जो प्रॉब्लम है या जो भी सेवा का प्रॉब्लम है वो करेंगे। और आभा ताई के दोनों हाथ जो हम मजबूत करेंगे और आभा ताई को पूरब में, अगले इसमें अजीत पवार साहब भी इनकी तरफ ध्यान देंगे और पूरब से इनको एक नेता करके बहुत जम से उभरेंगे। ऐसी हम दोनों मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। यही मेरे एजेंडा है। ताई, आप तो पूरे नागपुर में फेमस चेहरा है, सोशल चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। आप किस तरीके से ये चुनाव में लड़ रहे हैं? कितनी सीटों पर एनसीपी अजीत पवार गुट लड़ रही है? देखिए, करीब 92-95 सीट पे राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है नागपुर शहर में। और सही मायने में देखा जाए तो अजीत पवार जी के नेतृत्व में वो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लाडली बहन के रूप में हो या अन्य योजनाएं जो महाराष्ट्र शासन की जो चल रही है पूरे राज्य में, उसके लिए निधि देने का काम ये अजीत पवार जी ने किया है। और इसीलिए आगे आने वाले समय में इन सारी योजनाओं को देखते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी मंत्रियों के काम देखते हुए लोग हम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हमने भी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में काम किया है। लोग हमें बहुमतों से चुन के लाएंगे और अगर चुन के लाए तो हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। सर, प्रभाग 21 की जनता चुनावी मुद्दों के तहत आप लोगों पर विश्वास करे जनता? मैं इसी प्रभाग से नगर सेवक लाइव था। सहकारी नगर सेविका हमारी आभा पांडे जी थी, उनका अभी गाढ़ा अनुभव रहा है और उनके साथ साथ मुझे कुछ बचे हुए काम है, जिसमें हमारे यहाँ पुश्तैनी बाजार था, दही बाजार, जो महानगर पालिका द्वारा संचालित था, उस बाजार को हाईटेक इससे करवाने का मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा। यानी यहाँ जो रोजगार की संधियाँ यहाँ की जनता को उपलब्ध होंगी, उसकी दिशा में मैं पहला कदम उठाऊंगा। तो देख सकते हैं कि प्रभाग 21 में जो है अजीत पवार गुट द्वारा जो है रैली निकाली गई है और ये रैली में जो है विकास, शिक्षा, इन जैसे मुद्दों को लेकर रैली निकाली गई है। अब देखना ये होगा इस रैली में जो प्रचार किया जा रहा है कितने मतों से इनकी विजय होती है। और आने वाले इलेक्शन में जब 16 तारीख को मतगणना होगी तो नागपुर शहर एनएमसी में अजीत दादा पवार गुट्स के कितने कॉर्पोरेटर चुन के आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आज की इस रिपोर्ट से इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिय मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाजार सिंधी लाइन में प्रिय मोबाइल पर।